फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका आज का डी.एल.एड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 जामिया मिलिया इस्लामी का क्वेश्चन पेपर। सेट आप देख सकते हैं बी और ये मीडियम है हिंदी। इसके फ़ौरन बाद हम उर्दू मीडियम की आंसर की भी डालेंगे और ये बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप की आंसर की होगी, यानी कि यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे जहाँ तक हो सकेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। हो सकता है वीडियो को हमें 2 पार्ट में बनाना पड़े। ओके, तो अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एक दिन का कम से कम। उसके बाद हम डिटेल्ड वीडियो भी डाल देंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट एक्यूरेट आंसर्स आपको बताने की कोशिश करेंगे, कहीं अगर हमें नहीं आएगा तो वो भी बता देंगे कि हमें नहीं आता। ओके, देखिए पहला सवाल कहता है भारत में DRDO द्वारा विकसित कोरोना विरोधी दवा कौन सी है? 2DG सॉरी। उसके बाद दूसरा देखिए, कौन सा शहर कोविड-19 का प्रकोप बिंदु? तो ये आपका वुहान चाइना का है। यूक्रेन की राजधानी हो गई आपकी कीव। और लॉन्ग मार्च 5 या CZ5 क्या है? तो ये वाहक रॉकेट हो गया ये, ठीक है, वाहक रॉकेट। उसके बाद IPL 2022 में नंबर ऑफ टीम्स 10 हो गई हैं। उसके बाद IUCN के साथ ऑर्किड को रेड लिस्ट करने के लिए समझौता ज्ञापन पर किस प्रदेश ने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला चांसलर, वाइस चांसलर एंड चांसलर दोनों नजमा अब्दुल्ला और नजमा अख्तर, ठीक है। तो जो भी पूछा जाएगा, फिलहाल अख्तर यहाँ का आंसर आपका। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं हम? तो हम मनाते हैं जो हमारे पहले मौलाना अब्दुल कलाम थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर, उनका जो बर्थडे है 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है? कलकत्ता। 2021 में आयोजित 70वां मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता है? तो ये जीता भारत की हरनाज कौर संधू ने। उसके बाद ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल का कौन सा मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो ये बनी है आपकी 8वीं मुख्यमंत्री। उसके बाद एरना सबलेंका किस खेल से संबंधित? प्रिंट बड़ा धुंधला है, तो ये है आपके टेनिस से। उसके बाद चलते हैं 14 पे। पुस्तक सच कहूँ तो मैं किसकी आत्मकथा है? तो ये है नीना गुप्ता। उसके बाद स्कूली शिक्षा के लिए अब तक कितनी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखाएं NCF आ चुकी हैं? तो ये होंगी आपकी 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। स्कूल शिक्षा के लिए 2005 की राष्ट्रीय परीक्षा रूपरेखा किस संस्था द्वारा अधिकल्पित है? NCERT द्वारा। और 17 देखिए, कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री एलिफेंट इन द बूम नामक पुस्तक द्वारा लेखिका के रूप में अपनी शुरुआत करने जा रही हैं? तो ये है कल्कि कोएचलिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। यू कम फर्स्ट किस एयरलाइंस कंपनी का आदर्श वाक्य है? गो एयर का। नेक्स्ट इज 19। रितेश अग्रवाल स्टार्टअप है जो कि दुनिया के दूसरे सबसे युवा अरबपति हैं, किस कंपनी को बिलोंग करते हैं? तो इनका स्टार्टअप है ओयो रूम्स। ओके, उसके बाद 20 नंबर, कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये MP में। नेक्स्ट देखिए 21 कहता है कि संगठन ने भारतीय स्कूल छात्रों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित मॉड्यूल को लॉन्च करने के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ MOU साइन किया है? तो ये आपका नॉस्कॉम। ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद में कौन सी संस्था मशहूर शिक्षाविद दिद्दू कृष्णमूर्ति की शिक्षा दर्शन पर आधारित है? तो ये आंध्र प्रदेश का स्कूल ऋषि वैली स्कूल आंध्रा। उसके बाद प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म किंग रिचर्ड किस खेल के खिलाड़ियों की कहानी पर आधारित है? तो ये टेनिस पर आधारित है। ऑप्शन ए करेक्ट। मुझे किस एथलीट द्वारा 400 मीटर रेसिंग में एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए रिकॉर्ड बनाए गए हैं 400 मीटर रेसिंग में? तो ये है आपके मिल्खा सिंह, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, तो इन पर सवाल बनना जायज है। उसके बाद 25 नंबर, वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास उड़ीसा के रहने वाले हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 26 पे। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा में डैश कितने वर्ष के बच्चों को लिया गया? 3 से 18 वर्ष के बच्चे रखे जाएंगे। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री तो ये हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान जी। ऑप्शन बी आपका 27 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, महान पर्यावरणविद सुंदरलाल बोगरा का संबंध किस आंदोलन से रहा है? तो ये चिपको आंदोलन था, उत्तराखंड का चिपको आंदोलन। 29, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी जिन्हें 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किस देश के नागरिक हैं? तो ये अमेरिका के नागरिक हैं फिलहाल। उसके बाद 30 देखिए, भारतीय मूल के वेंकी रामकृष्ण को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये रिलेटेड थे बायोलॉजी से। ओके, उसके बाद 31, किसी कक्षा में पहली बार पढ़ाने से पहले किसी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण तैयारी क्या होती है? तो बच्चों का पूर्व ज्ञान जानना, ये सबसे अच्छा ऑप्शन। कई बार हमें बेस्ट ऑप्शन देखना होता है, हालांकि ऑप्शन लगभग सभी
सही जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा वही आंसर करना चाहिए। 32 सफल शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो छात्र बेहतर सीखते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। प्राथमिक स्तर के बच्चे किसी संकल्पना को किस ढंग से बेहतर समझेंगे? तो करके बेहतर समझेंगे। अगला देखिए 34। आपकी कक्षा में एक बच्चा कभी भी अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर पाता, एक अध्यापक अध्यापिका होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उस बच्चे की पृष्ठभूमि और घर के हालात जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, उसे काउंसलिंग करके उसकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। उसके बाद 35 देखिए, इनमें से किस बच्चों को नैतिक शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे बेस्ट रहेगा। और अब आपकी दृष्टि से कक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? नई शिक्षण विधियाँ, तो ऑप्शन डी आपका बेस्ट है। उसके बाद 37 देखिए, शिक्षक का कौन सा गुण छात्रों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है? छात्रों की समस्याओं को सुनना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 38 देखिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के समय शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? कि सुंदर लिखे, अच्छा लिखे, अधिक लिखे, या क्या? तो अच्छा लेखन। ओके, इनमें से कौन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संकेतक नहीं है? उत्सुक होना, स्वागत होना, और जी संकेतक नहीं है पूछा है, तो निजी आस्था को सर्वोपरि रखना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 40। बच्चों को सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखने के लिए भय आवश्यक है, ये सही नहीं है। उसके बाद छात्रों में खेलों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए क्या करेंगे? सभी कुछ करेंगे। उसके बाद देखिए, कोई छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, उससे शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? समस्या की जानकारी लेंगे। नेगेटिव तो कभी सोचना ही नहीं है। देखिए, ऐसा वाला को आंसर करने का सबसे अच्छा ये होता है, कहीं भी आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे। दंड देने की तो बात ही नहीं कर सकते। पूरे B.एड में, पूरे D.El.Ed में कहीं पे भी आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे, या उसके बाद भी आप टीचर बनने जाएंगे तो इस तरह के सवाल अगर मिले तो नेगेटिव आंसर कभी नहीं करना। अच्छा, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1961, ऑप्शन बी करेक्ट है। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कौन से सिस्टम की बात करती है? तो 5+3 3+4। ओके, उसके बाद देखिए, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो बालक का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 46। कौन सा से विकास में मौखिक दर्शन सबसे कम प्रभावी है? कौशल विकास में। उसके बाद देखिए, शिक्षकों को की प्राथमिक जिम्मेदारी निहित है। ऑल ऑफ दीज 47 का डी सही हो जाएगा। 48 देखिए, स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को नापने के लिए इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण है? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी अगेन करेक्ट। जहाँ पर ऑल ऑफ दीज आता है तो ज़्यादातर 90% ऐसे चांस होते हैं कि वही सही हो, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन एक बार जरूर देख लिया करो। कई बार बहुत आसान ऑप्शन रख लेता है, और इस लालच में हम कि उपयुक्त सभी सही बता रहा है, हम सही मतलब आंसर नहीं टिक करते, गलत टिक कर देते हैं। और 50 नंबर देखिए, आपके विद्यालय में स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ छात्र सफाई करने मानाकारी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बच्चों को सफाई के महत्व नहीं, स्वयं इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और सफाई करेंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर बच्चे अपने आप करेंगे, ठीक है। 51 देखिए, शिक्षक से निम्नलिखित सभी गतिविधियों को करने की उम्मीद है, एक के अलावा राजनीति में रुचि और भाग लेना। हाँ, यही बेस्ट ऑप्शन है, राजनीति में रुचि ना ले और भाग ना ले, ठीक है। बाकी सब उम्मीदें उससे करनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए भाषा शिक्षण के संदर्भ में शिक्षक की कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? कहानियाँ सुनाना, बच्चों के साथ मिलकर कविता पाठ करना, या वहाँ लेखकों की जीवनियाँ स्मरण करवाना। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे सुटेबल है वो लग रहा है महालेखों की जीवनियाँ स्मरण करवाना। याद करवाने की तो कोई जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें जब कहानी सुनाओगे तो खुद ही याद कर लेंगे। 53 देखिए, अगर आपकी कक्षा में पीछे की बेंच पर छात्र हमेशा बात करते हैं तो आपको करना चाहिए क्या? उन्हें दंडित कभी नहीं, उन्हें सामने की बेंच पर बैठने को कहें। और उसके बाद 54 देखिए, एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, उसे करना चाहिए शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करे और उसमें करे सुधार, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 55 देखेंगे आप, विद्यालयों में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इनका क्या उद्देश्य हो सकता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे बेस्ट है। उसके बाद चलते हैं, कक्षा में एक शिक्षक है, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद बच्चे का प्राथमिक शिक्षक कौन है? प्राथमिक शिक्षक उसका परिवार होता है, जिसमें माँ और बाप दोनों होते हैं। उसके बाद 58, बच्चों के अभिभावकों के साथ होने वाली मीटिंग में आप क्या करेंगे? बच्चों के प्रदर्शन के बारे में अभिभावकों से सलाह करेंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 59, वर्तमान समय में खुशामद करना बहुत जरूरी है, आप इस बात से कितना सहमत हैं? कुछ हद तक हो सकता है, कहीं कहीं इसके बगैर शायद काम न चले, ठीक है। 60 देखिए, शिक्षण मुख्य रूप से एक प्रक्रिया जिसमें शामिल है, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
हम पढ़ रहे हैं ऑप्शन ताकि वीडियो को छोटा रखा जा सके, क्योंकि डिटेल में जब वीडियो बनाएंगे तो सब कुछ आपको क्लैरिफाई करेंगे। ओके, देखिए फिर कहता है 61, तो 52 से 59 पहुँचे, 73 पहुँचे, फिर 83 पहुँचेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 62 नंबर सवाल क्या कहता है, 62 नंबर ओ के बाद एच आया है। चलो इसे फिलहाल छोड़ें थोड़ी देर के लिए, बाद में बताएंगे इसको, एक सवाल हमने छोड़ दिया है। उसके बाद देखेंगे आप 63 नंबर, तो 63 में आपका जो आंसर आने वाला है वो है बी 855। आगे बढ़ते हैं 64 का, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, 31 के बाद 37 के बाद 43, 6 प्लस करते चले जाएंगे। ओके, और बाकी सब कुछ एज इट इज चल ही रहा है। उसके बाद 65 से 68 में उस शब्द को पहचानिए जो अन्य शब्दों से भिन्न है। पान का पत्ता, यही हरा होता, बाकी कोई हरा नहीं होता। ओके, समोसा, जलेबी, खीर, तो खीर कैसे हम अलग करेंगे भाई, खीर दूध से बनती है, बाकी कुछ भी दूध से नहीं बनता। ओके, उसके बाद देखिए 67 में क्या है, चांद अलग है क्योंकि यही अकेला सैटेलाइट है, यानी कि उपग्रह है, बाकी सब कोई भी उपग्रह नहीं है, सब ग्रह है, बल्कि प्लूटो तो ड्वार्फ ग्रह कहलाता है, ड्वार्फ प्लेनेट। और 68 कर रहे हैं, नृत्य, गीत, संगीत, ये सब किसके तहत आते हैं, अभिनय के तहत, तो अभिनय एक्टिंग इनसे अलग हो जाती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे दी गई संख्याओं में कितने ऐसे 9 हैं जिनके पहले 9 आता है लेकिन बाद में 9 नहीं आता, तो ऐसे कितने हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट ये सवाल भी जो है इसको भी हम छोड़ रहे हैं, 2 सवाल अब तक हम छोड़ दिए। अगर ये आपको आते हैं ना फटाफट कमेंट करिए विद लॉजिक, ऐसे नहीं कि सीधे कमेंट कर दिया। 71 का आपका आंसर होगा ए। देन 72 की बात करें तो ये पासा का सवाल है, खुले स्थान को भरने के लिए कौन सा विकल्प सही होगा, पासा का नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर डी सही होगा। उसके बाद देखते हैं 16 सितंबर 2020 को बुधवार था, तो 16 दिसंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो ये दिन होगा आपका गुरुवार। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 74, यदि 15 अगस्त 2017 को मंगलवार था तो 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा। कैलेंडर के बहुत सारे सवाल आ गए, तो संडे होगा। उसके बाद आगे बढ़ देंगे, जिस प्रकार गणित का संबंध संख्या से उसी प्रकार इतिहास का संबंध किससे है, तो गणित में संख्याएं होती हैं, इतिहास में घटनाएं होती हैं, तो ऑब्वियसली ए होना चाहिए। ठीक है, डी भी हो सकता है, देखते हैं कि इसका आंसर क्या जामिया कर सकता था। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको जामिया के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा। फिर एक लाइन में सुधा आगे से 16 नंबर पे और पीछे से 10 नंबर पे, लाइन में कितने लोग हैं, तो टी प्लस आर इजिकल टू एल प्लस आर इजिकल टू टी प्लस 1, तो एल है यहाँ पे 16 प्लस 10 26, 26 माइनस 1 यानी कि 25 है उसमें टोटल। ओके, तो इस तरह के ट्रिक्स जो हैं आप विदाउट कॉपी विदाउट पेन सवाल करने के लिए हमारे चैनल पर जरूर सीख लें। हम बहुत सारी ट्रिक्स के लिंक्स जो हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, वहीं पर आपको क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी मिलेगा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह सब चीज़ें वहीं पर शेयर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट इज 77, यहाँ पे आपका जो आंसर आने वाला है वो है बी। और उसके बाद देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें अक्षर के दाएं से 11वां अक्षर क्या होने वाला है, तो ये होगा आपका एस। नेक्स्ट इज अजीत का बेटा अमित है, ये ब्लड रिलेशनशिप पे है और इसका आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है भाई। आगे बढ़ते हैं, 80 to 81 यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे जो आप रिलेशनशिप निकालेंगे तो देखिए रिलेशनशिप सबसे अच्छी ये होगी, मतलब जो सही होगी वो ये होगी, सबसे पहले आएगा जय, सबसे लंबा हो जाएगा, उसके बाद आएगा जय के बाद आएगा अमन, अमन ये हो गया जय, और उसके बाद जो आएगा वो होगा समीर SAM, और समीर के बाद जो जिसकी लंबाई होगी वो होगा आपका श्याम, और सबसे छोटा होगा रजत, है ना। अब इस पे बेस्ड ये सवाल है तो आप आंसर करेंगे सबसे छोटा कौन है रजत, सबसे लंबा कौन है तो ये होगा जय। और देखिए आगे भी इसी ढंग के सवाल होंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, हमने थोड़ा सवाल आपको करा दिया, कोशिश तो कर रहे थे हम कुछ भी ना बोले हैं इस तरह से, बट ऐसा हो नहीं पाया नहीं। चलिए अब 82 में देखते हैं, स्कूल जाने के लिए बच्चा निकला है, देखिए इसने सही डायग्राम बनाया, बच्चे ने यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, अल्टीमेटली वो वेस्ट में होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 83 देखेंगे, सभी खेल के मैदान शनिवार को बंद रहते हैं, सूरज फुटबॉल का खिलाड़ी है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, शनिवार को सूरज खेल के मैदान नहीं जाएगा। 84 देखिए, यदि गिलास को कटोरी कहें, कटोरी को ये वो, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 84 का सी। ओके, और 85 नंबर सवाल देखते हैं, यहाँ पे सिक्कों पे बेस्ड सवाल है ये, तो इसको भी हम डिटेल में बाद में बता देंगे, हालांकि ये बच्चा मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक सही कर रहा है। सबसे किसके पास सबसे कम सिक्के हैं, तो ये है F, जिसके पास सबसे कम सिक्के हैं, तो 85 का आपका
डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे किसके पास ई से एक सिक्का ज़्यादा है, तो ये है आपका सी। और उसके बाद 87 पे जाते हैं, ई और एफ दोनों के पास कुल मिलाकर कितने सिक्के हैं, तो 17 सिक्के हैं। अब 88 to 90 और उसके बाद के सवाल हम लेंगे वीडियो के पार्ट 2 में, जो कि वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।